नमस्कार मित्रों, मैं आपका अपना संत विजय नारायण दास आपके सामने फिर हाजिर हूँ एक और जानकारी लेकर के। पिछले वीडियो में दोस्तों हमने बताया आपको कि हार्ट अटैक में हमारी क्या कंडीशन हुई। खैर सारी बात तो आपको नहीं बता पाए हम, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर पूरी जानकारी आपको होगी तो आपका हृदय दुखेगा, इसलिए कुछ मोटी मोटी बातें बताई। अब आगे बात करते हैं। जैसे हमने बच्चों से कहा कि हमें यहाँ नहीं रहना, हमें यहाँ से लेके चलो, क्योंकि डॉक्टर आपस में बात कर रहे थे कि ये आदमी बच कैसे गया, इसको तो जिंदा नहीं होना चाहिए था। जब उन्होंने रिपोर्ट देखी उसके बाद वो बात कर रहे थे, और उनका ये था कि लौट के तो जाना ही नहीं है, इसमें कुछ है नहीं, जो निचोड़ा जाए वो निचोड़ लें। और हमारे जिंदा होने का वो ताज्जुब कर रहे थे। और ये सब कमाल है पॉजिटिविटी का। हमें उस समय, जिस समय हम इस कंडीशन में थे, शरीर 2-2 फुट उछल रहा था, गिर रहा था, उस समय भी हमें ये था कि हमें अंत में प्रभु की शरण में जाना चाहिए, और चले गए हम। और हमारे अंदर एक भावना थी कि अगर मरेगा तो शरीर मरेगा, हमारा तो कुछ होगा नहीं। और जब तक परमात्मा की दृष्टि नहीं है तब तक ये शरीर भी नहीं मरेगा। तो उस कंडीशन में भी पॉजिटिविटी थी, इसीलिए अच्छे विचार उस समय आ रहे थे और उपाय हम कर पा रहे थे। उन लोगों ने बड़ी मुश्किल से हमें वहाँ से आने दिया, तो उन्होंने जो इंजेक्शन डाले थे वो थे ब्लड थिनर वाले। अब थिनर का तो नाम ही थिनर है, दवाइयों में भी वही था। घर आते आते काफ़ी बड़े बड़े हाथों पे इन पे नीले नीले चकत्ते पड़ गए, बारीक बारीक नसें बस्ट हो गई। वो करीब 15-20 दिन में थोड़े हल्के हो पाए नहीं, वो मिट ही नहीं रहे थे। वहाँ से करीब 7 से 8 हज़ार रुपये की दवाई उन्होंने लिखी, तो वो हमने खरीद तो ली, लेकिन यहाँ आते ही हमने फेंकवा दी, हमें नहीं खानी है, क्योंकि हमें पता था हम वहाँ रहते तो जिंदा नहीं रह सकते थे, और इन बच्चों को लूट लूट के डॉक्टर खा जाते। जहाँ मैं पड़ा हुआ था, मेरे बराबर में एक स्ट्रेचर था, एक डेड बॉडी पर मशीन लगाई हुई थी, और उसका पिता, जवान लड़का था वो, उसका पिता बेचारा खड़ा खड़ा रो रहा था, और उस पर वो बिल बनाए जा रहे थे। तो ये हालत हॉस्पिटलों की है। तो मेरी जो पॉजिटिविटी थी वो मेरे काम आई, क्योंकि अंत समय भी जब मुझे लगा कि प्राण नहीं रहेंगे, तो सीधा मैं अपने मंत्र जाप में लग गया, जबकि मेरा शरीर काम नहीं कर रहा था, हिल नहीं रहा था, डुल नहीं रहा था, लेकिन दिमाग काम कर रहा था मेरा, और मैं सुन रहा था, किसी से कुछ कह नहीं पा रहा था। 6 घंटे में उन्होंने 80,000 रुपये लेके बड़ी मुश्किल से पीछा छोड़ा, और शरीर की कंडीशन यहाँ से अच्छे खासा शरीर गया था, वहाँ से इस तरीके का आया जैसे किसी लकड़ी पे फेविकोल से कागज चिपका दिया हो। चमड़ी ऐसे चिपकी हुई थी, ऐसे चमड़ी को करते थे तो वहीं की वहीं चिपक जाती थी, खड़ी हो जाती थी, मतलब इसमें कुछ नहीं बचा था, ब्लड पानी सब कुछ खत्म। शायद वो थिनर का कमाल था, या वो जो हुआ था उसका कमाल था। तो जो लोग कहते हैं ना कि हार्ट अटैक से बचें, हार्ट अटैक आएगा ही नहीं, तो भाई मैं ये कह रहा हूँ, मुझे 5 मिनट में ही ये सब कुछ हुआ था। पहले से कुछ नहीं था, मुझे ब्लड प्रेशर नहीं था, मुझे कुछ नहीं था, 5 मिनट में ये सब कुछ हुआ था।
और ये सब कुछ हुआ था गैस बंद होने से। सीधी दिल पे गैस टकराई, दिमाग पे गैस टकराई और दिल में जाके उसने दिल की एक नस को फाड़ दिया। इसीलिए वो कह रहे थे कि ये आदमी जिंदा कैसे है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि दुनिया की बातों में ना आए, जो होता है वो होता है, लेकिन हाँ, अगर आप पॉजिटिव रहेंगे और परमात्मा के आशीर्वाद से आपकी बाकी है तो आप वैसे ही जिंदा रह जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी आपके सामने बैठा हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। ये वीडियो लंबी लंबी ना हो, वैसे भी आप नहीं देखते हो, फिर भी मैं इसीलिए छोटी बनाता हूँ। और ये जागरूकता के लिए है, अगर किसी पे कोई आपत्ति आ जाए तो वो निकल सके, उसके लिए है। मेरा इसमें कोई न लाभ है न हानि है। मुझसे कहा गया, काफ़ी दिन से पीछे पड़े थे कुछ लोग, तो मैंने ये वीडियो बनाई है और डाल रहा हूँ। अब डाल रहा हूँ तो पूरी ही डालूँगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप पॉजिटिव रहिए, किसी भी स्थिति में घबराना नहीं है। डॉक्टर कोई भगवान नहीं होता, ईश्वर से बड़ा कोई डॉक्टर नहीं होता। अगर आपकी आयु है तो आप बच जाएंगे। अगर मैं वहाँ से नहीं आता तो मैं आज आपसे बात नहीं कर रहा होता दावे के साथ, क्योंकि मैं डेड हो चुका था। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मैं से सिचुएशन से क्या कब खाता था, किस तरीके से निकला, मैंने क्या क्या किया, ये सारी चीज़ें मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। और वहाँ से आने के बाद में हमने जो इंस्ट्रूमेंट थे मेडिकल के, वो सारे घर पे मंगा लिए, ऑक्सीजन सिलेंडर तक। लेकिन वो एक बार भरा, फिर उसके बाद वो काम ही नहीं आया, ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ऐसे कैसे रखा हुआ है। तो कम से कम उन बच्चों का 10 से 15 लाख रुपए बचा और मेरा जीवन बचा। मैं आपके सामने हूँ, तो आपको मोटिवेट होना चाहिए, आपको धैर्य रखना चाहिए। ऐसी कोई भी कंडीशन आ जाए, धैर्य सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर घबरा गए तो गए काम से। लोग तो बैठे हैं आपको नोचने के लिए कि कब आप होपलेस हों और कब हम आपको नोचें। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अगली वीडियो में बताऊंगा कि मैंने कब क्या खाया, किस तरीके से रहा, तब लौट के मैं आपके सामने आया। नमस्कार।